हेलो दोस्तों, कैसे हो? लेटेस्ट इंडिया न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब सेहतमंद, खुश और मस्त होंगे। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम खबरों पे नजर डालते हैं। 1 अप्रैल दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। चलते हैं फटाफट से पहली खबर की ओर। मोदी के खिलाफ बन गया एक और गठबंधन, लोकसभा चुनाव में बढ़ेगी मुश्किलें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन का सिलसिला लगातार चालू हो रहा है। इस बार यूपी में एनडीए के खिलाफ पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल, कमेरावादी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक साथ आ गई हैं। राजनीतिक की माने तो दोनों के एक साथ आने से यूपी की कुछ सीटों पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ेगा। इस गठबंधन से पूर्वी यूपी में फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सपा और एनडीए उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ेंगी। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए मेरठ में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान गरीबों, छोटे निवेशकों और बैंकों के हजारों करोड़ों रुपए गलत तरीके से जब्त कर लिए गए। हमने भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त की और 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्हें वापस लौटाए गए हैं। कच्छतीव द्वीप पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज कांग्रेस का एक और राष्ट्र विरोधी कृत्य देश के सामने आया है। जब देश आज़ाद हुआ था तब यह द्वीप हमारे पास था और यह भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन 4-5 दशक पहले कांग्रेस ने कहा कि यह द्वीप किसी काम का नहीं है और इसे काट दिया गया। माँ भारती का एक हिस्सा काटकर उसे भारत से अलग कर दिया गया। बिहार में पिता मजदूर, मां ने सिलाई कर पढ़ाया, अब बेटे ने मैट्रिक में सेकंड टॉपर बन उतारा खर्च। पटना समस्तीपुर बिहार में मैट्रिक के नतीजे में इस बार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का दबदबा रहा है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में बिहार में दूसरा स्थान समस्तीपुर के आदर्श कुमार ने पाया है। समस्तीपुर के माजिदपुर स्थित हाई स्कूल के छात्र आदर्श को 418 अंक मिला है और उन्हें पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। भाजपा को 200 सीट का आंकड़ा पार करने की चुनौती देती हूं, ममता बनर्जी ने कहा। कृष्णानगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतने के लक्ष्य का मजाक उड़ाया तथा उसे 200 सीट का आंकड़ा पार करने की चुनौती भी दी। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव टूरिस्ट रिजर्व में सड़क हादसे में पैदल जा रहे व्यक्ति की मौत। श्रीनगर 31 मार्च जम्मू कश्मीर में पहलगांव टूरिस्ट रिजर्व में परिवार को एक वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार मृतक की पहचान गुलाम कादिर बानी के रूप में हुई है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो की शुरुआत हो चुकी है। बीती रात शनिवार को शो का फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इस बार शो टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। मुख्तार अंसारी को लेके आई बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी पर जब हुआ कातिलाना हमला, AK-47 से चली सैकड़ों गोलियां डॉन को मरा मान चुके थे तभी। नई दिल्ली, मुख्तार अंसारी के गुनाहों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। उसने जिन्हें चाहा उसे मौत के घाट उतारने से कोई ताकत रोक नहीं पाई, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके दुश्मनों ने तय कर लिया कि मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाए बगैर उसका चैन से जिंदा रहना संभव नहीं है। टाटा सफारी फेसलिफ्ट डीजल ऑटोमेटिक का रिव्यू। टाटा सफारी के इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के साथ ड्राइविंग को इजी बनाया गया है, जो कि पिछली यूनिट में नहीं दिया गया था। यह कार शहरों में या हाईवे पर 11 किलोमीटर से 13 किलोमीटर का माइलेज देगी। टाटा के इस मॉडल में 2.0 लीटर डीजल इंजन लगा है, जिससे 170 HP की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 27 किलोमीटर की माइलेज और कीमत 5.22 लाख से शुरू। ये है सबसे सस्ती 7 सीटर कार। रेनो टाइवर की एक्स शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपए से शुरू होती है। इसमें 999 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स से लैस है। इस गाड़ी की माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है। इस कार का 8 इंच का स्क्रीन टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर सकते हैं।
कावासाकी का मौका, कावासाकी पर सुपर बाइक पर पाएं 60,000 रुपये तक का फायदा। कावासाकी इंडिया बाइक पर बम्पर ऑफर लेके आई है। निंजा 650 और वल्का एस पर शानदार बेनिफिट्स दिया जा रहा है। कंपनी ने इस बाइक पर गुड टाइम्स वाउचर निकाले हैं। वल्कन एस पर 30,000 रुपये का वाउचर मिल रहा है, वहीं निंजा 650 पर 60,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, ये तो ऑटोमोबाइल की खबर हो चुकी हैं, चलते हैं काम की खबर की ओर। लोकसभा इलेक्शन 2024 बीजेपी के 370 का टारगेट हासिल करने की दक्षिण भारत करेगा मदद, बोले गडकरी। हमारी टीआरपी सबसे ज़्यादा। नरेंद्र मोदी के 370 सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर पूरा भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की मौजूदा 288 सीट में अतिरिक्त सीट दक्षिण भारत से जुड़ेंगी। नागपुर स्थित अपने आवास पर न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, राष्ट्रपति के घर जाकर किया सम्मानित। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। आडवाणी के निवास पर जाकर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10 लोग मौजूद रहे। इस खास मौके पर आडवाणी के परिवार की ओर से भी 10 लोग उपस्थित रहे। कल ही 4 शख्सियतों को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। बीजेपी की 8वीं लिस्ट हुई जारी। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काटा। आपके बागी रिंकू जालंधर से लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को 11 उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की, जिसमें पूर्व रणजीत सिंह संधू का नाम शामिल है, जबकि पार्टी ने अभिनेता सनी देओल का टिकट काट दिया है। पार्टी की ओर से जारी इस सूची में उड़ीसा के लिए 3, पंजाब के लिए 6 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 उम्मीदवार घोषित किए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।